श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक के मूल को हम नष्ट नहीं करते तब तक के वह पेड़ या पौधा नष्ट नहीं हो सकता। और इस मूल को नष्ट करने के लिए विचार ही आवश्यक है, क्योंकि अविचार के कारण ही हमने अपने आप को गलत समझ के रखा है। तो असल में हमारी समझ क्या है इस समय कि हम देह है और देह के अंदर में एक आत्मा नाम की चिड़िया बैठी है। और यह जो आत्मा नाम की चिड़िया है, यह चिड़िया जब ये देह नष्ट हो जाता है तो उससे उड़ करके दूसरे पेड़ पर जाके बैठती है, ये हमको बताया है। और इसीलिए पूरा जो जीवन है देहात्म भाव से ही हम जीते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि एक ही तत्व है और वो एक तत्व उपाधियों के अनेकता के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। यह मूल गलती है और इस गलती से छूटने के लिए हम एक एक कोश को जो मैं के रूप में स्वीकार करके बैठे हैं, उस एक एक कोश को हमको हटाना है कि यह एक एक कोश क्या है। और उसको जब समझ लेंगे और उसके पश्चात वो यदि हम हैं तो फिर दुखी होने का सवाल ही नहीं, और यदि हम नहीं है तो दुखी होने का सवाल नहीं। देखो, इसलिए कल हमने देखा अन्नमय कोश। यह अन्नमय कोश क्या है? तो जो अन्न के द्वारा ही पैदा होता है, अन्न में ही रहता है और फिर अंत में उसका भी किसी अन्य के लिए अन्न बन जाता है। और ऐसा यह देह अन्नमय कोश पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और इसीलिए बीच में भी नहीं है। देह शब्द की संस्कृत में परिभाषा है दिह उपचये। इस धातु से यह बना हुआ है। माने एक उदाहरण से समझ लो। एक बार मैं कहीं था और बच्चा बहुत स्मार्ट, उसने ब्लॉक्स से कुछ बढ़िया चीज़ बनाई, मकान या कोई ब्रिज वगैरह बनाया। बोले स्वामी जी देखो कितना बढ़िया बनाया। हमने कहा देखने से क्या मतलब है, तुम तो मुझे दोगे नहीं तो मैं क्यों दिखूं? बोले देखो तो सही फिर मांग लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुझे दे दो ये। बोले ठीक है स्वामी जी आप ले लेना, लेकिन इसमें के जो ब्लॉक्स है वो तो मेरे हैं ना। हाँ, बोले मैं ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ, मकान आप ले लेना। कितनी सुंदर बात है। देखो, वो जो मकान का आकार बना हुआ था, नाम रूप था, वह अनेक ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार से पंच महाभूतों को लेकर के ये जो प्रतीति हो रही है उसको हम देह कहते हैं। इसमें से पंच महाभूत ये ब्लॉक्स निकाल डालो तो देह कहाँ गया? दूसरा उदाहरण समझ लो, इसको क्लियर होना चाहिए, फिर देखो साधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। एक बार एक स्त्री थी और स्वेटर बुन रही थी और उसके पास उसकी बिल्ली बैठती थी हमेशा। और वो बिल्ली का ध्यान हमेशा वो जो वूल का बॉल था उसके तरफ जाता था कि मुझे ये खेलने क्यों नहीं देती इससे, छोटी सी बिल्ली। और एक बार जब वो बैठी थी धूप में और बिल्ली भी बैठी, ये मालकिन भी बैठी, उतने में फ़ोन बजा तो ये चली गई मालकिन अंदर और वो सब सामान वहीं छोड़ दिया। अब उस बिल्ली को वो मिल गया खेलने के लिए बॉल, वूल बॉल, और उसके साथ खेलने लग गई।
और जैसे जैसे वो बॉल अनवाइंड होता गया, छोटा होते होते बॉल खत्म हो गया। जैसे बॉल खत्म हो गया, बिल्ली के सामने प्रश्न, बॉल कहाँ गया? तो जो हमको बॉल नाम की चीज दिख रही थी, क्या वो है? नियम ये है कि जो अनेक पुर्जों से बनता है वह दिखता है, होता नहीं। चक्के कार नहीं है, स्टीयरिंग व्हील कार नहीं है, उसकी बॉडी कार नहीं है, उसकी चेसिस कार नहीं है, उसके वाइपर्स कार नहीं है। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तब कार पैदा होती है। आपने कार की यदि फैक्ट्री देखी होगी तो वहाँ असेंबली लाइन होती है। सी, प्राइम मिनिस्टर, सी, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सोचा था पीएम बनेंगे, बने एम। इस प्रकार से जो नहीं है वो प्रतीत होता है और उस प्रतीति को हमने मैं मान लिया है। तो जब हमने प्रतीति को प्रतीति के रूप में स्वीकार करें तो यह जगत हमारे लिए कभी भी समस्या नहीं बनेगा। इसीलिए यह देह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में प्रतीति है। इसीलिए यह आत्मा नहीं हो सकता, ये अपना असली स्वरूप नहीं है। इस पर चिंतन करो संतो। बचपन से आज तक कितने देह हमने बदले हैं। ये जो भगवत गीता में श्लोक आता है ना, उसको गलत प्रकार से समझते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े फेंक देते हैं, नए कपड़े लेते हैं, उसका अर्थ हम यही लेते हैं कि एक जीव नाम की चिड़िया है, वो उस कमरे उस देह में बैठी हुई है, ये कपड़ा खराब हो गया तो दूसरा लिया। ऐसा नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ ये है जो छोटा बच्चे शिशु देह था वो शिशु देह बदल गया, लेकिन उसका आधार जो चेतन सत्ता है वो तो वो की वही है। और उस चेतन सत्ता ने केवल एक देह के अनेक रूप ही उसको आधार नहीं दिया, बल्कि सभी देहों के सभी रूपों को वही एक चेतन सत्ता आधार दे रही है। ये उसके बताने का मतलब है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है ऐसी फंसी हुई है कि हम देह के अंदर में बंधे हुए हैं। नहीं नहीं, इसलिए यह देह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। और ये पहले जन्म में नहीं था। पूर्व जन्मनि असत एतत् जन्म संपादयत कथम। यदि पहले ये नहीं था तो अभाव से किसी की उत्पत्ति हो सकती है क्या? देखो, और यदि अभाव से उत्पत्ति नहीं हो सकती तो यह देह पहले जन्म में नहीं था और अगले जन्म में इस देह के द्वारा किए गए जो कर्म है, संचित कर्म के रूप में अगले जन्म के लिए यह संचित कर्म भोगने के लिए यह देह नहीं होगा। और इसीलिए यह स्थूल देह आत्मा नहीं हो सकता। इसी को लेकर के अपने जीवन को चलाना है। और जितना इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा होगी, उस दृढ़ निष्ठा के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि हमको ही पता नहीं चलेगा। देखो, ज्ञान की पराकाष्ठा मालूम है क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान होते हुए भी ज्ञानी पैदा नहीं होता, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, ज्ञानी बन गए, पब्लिक को उपदेश करने लग गए, तो यह ज्ञानी ही अज्ञानी है। देखो, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि पहले मैंने अपने आप को देह मान करके दुखी हो रहा था, बेवकूफ था। अब ज्ञान क्या हो गया कि पहले मैं बेवकूफ था। इसका किसी को अभिमान होगा क्या? देखो, इसीलिए ज्ञान मान जहो एक नाही। ज्ञान में मान अभिमान नहीं हो सकता। इस प्रकार से चिंतन करते करते यह देहात्म भाव जितना शिथिल होगा उतना स्थूल जगत के प्रति आकर्षण शिथिल होगा। देखो, और जितना स्थूल जगत के प्रति आकर्षण शिथिल होगा उतना जागृत अवस्था
और उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो एकदम सिनेमा के नाटक के जैसे लगने लगेगी, कुछ नहीं उसमें राम। उसके पश्चात आप दूसरा जो है प्राणमय कोश, उसकी बात करते हैं। पूर्णो देहे बलम यच्छन अक्षाणां य प्रवर्तकः वायु प्राणमयो नासौ आत्मा चैतन्य वर्जनात्। जो देह के बाहर होती है उसको हवा कहते हैं, वही हवा देह के अंदर घुस गई तो उसको प्राण कहते हैं। देखो, जो अपने घर में रहती है वो डॉटर होती है, कन्या होती है, और वही जब शादी होकर के दूसरे घर में जाती है तो वो लीगल बन जाती है, डॉटर इन लॉ। देखो, इसी प्रकार से जो वायु सामान्य है वही वायु देह के अंदर में प्रवेश किया तो पूर्णः देहे, पूर्ण देह में व्याप्त हो गया। व्याप्त होने के बाद बलम यच्छन, फिर सभी प्रकार के इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इत्यादियों को शक्ति दे करके यहाँ प्रवर्तकः अक्षाणाम, सभी इंद्रियों का जो प्रवर्तक बन करके रहता है, ऐसा जो वायु है उसको प्राणमय कोश कहते हैं। और यह भी आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि चैतन्य वर्जनात्, उसमें चैतन्य चेतन नहीं है। क्योंकि जिसका नियंत्रण होता है और जो नियंत्रण करने वाला नियंत्रक है, दो बातें आ गई। नियंत्रण करने वाला नियंत्रक और जिसका नियंत्रण होता है वह। तो हम अपने प्राणों का नियंत्रण कर सकते हैं ना, नहीं तो कुंभक कैसा करेंगे? अंदर में हवा भर ली, महात्मा जी कितने समय तक कुंभक करे? 15 मिनट के लिए। देखो, तो यह जो प्राणों का नियंत्रण आयाम हम कर सकते हैं, इसीलिए यह प्राण भी चैतन्य रहित है, इसीलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। इसको लेकर के हमारे योगी कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। कारण क्या है? यदि प्राण निकल गया तो देह मर जाता है ना, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। देखो महाराज, कठोपनिषद हमको स्पष्ट रूप से कहती है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ प्राणापानौ उपाश्रितौ। हम सांस ले रहे हैं इसलिए जिंदा नहीं है, हम जिंदा है इसलिए सांस ले पा रहे हैं। देखो कितना फर्क है दृष्टि का। इसलिए यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। तो देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या? तो अब आते हैं अपने मनीराम पर। अहंताम ममताम देहे गेहादौ च करोति हाम कामाद्यवस्थया भ्रांतो नासौ आत्मा मनोमयः। यह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। और ये मनोमय कोश करता क्या है? अहंताम ममताम देहे गेहादौ च करोति हा, जो देह और गेह, गेह माने मकान, माने इन दोनों के साथ अहंता और ममता करता है। अपने अहंता को परिच्छिन्न रूप से विस्तार करना उसको कहते हैं ममता। देखो, जब तक के मैं नहीं होगा तब तक के मेरा या मेरी नहीं होगी। और ये मैं कौन कहता है? देह को लेकर के तादात्म्य पाने के पश्चात यह मन ही अपने आप को मैं देह हूँ ऐसा कहता है। और इस देह को हमने मैं के रूप में स्वीकार कर लिया तो उसके पश्चात ये मकान मेरा है, यह दुकान मेरा है, यह कार मेरी है। देखो, इस प्रकार से अन्य के साथ आत्मभाव का जुड़ना उसको कहते हैं ममता, और देह के साथ आत्मभाव का जोड़ लेना उसको कहते हैं अहंता। तो देह के साथ हम दो रस्सियों से बांधे गए हैं,
एक तो मैं देह हूं, यह अहंता, और देह मेरा है, यह ममता। और बाकी सभी वस्तुओं के साथ हम जोड़े जाते हैं केवल ममता के धागे से कि यह वस्तु मेरी है। तो यदि हमको दो बंधनों से निकलना है, एक बंधन दो रस्सियों का है और एक बंधन एक रस्सी का है, तो शुरू कहाँ से करना है? शुरू करना है जो पहले प्रश्न आते हैं उसका उत्तर लिख दो। जब हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो यही करते हैं ना, कि जिसका उत्तर आता है ठीक से पहले वो लिखो। इसी प्रकार से पहले ममता यह जब तक हृदय में कम नहीं होगी तब तक के अहंता का निराकरण नहीं हो सकता। देखो महाराज, और इस ममता के निराकरण के लिए केवल इतना समझना मात्र है। क्या समझना है? कि क्या यह वस्तु जिसको हमने मेरा 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 करके पकड़ के रखा है, क्या वो वास्तविक में अपनी है? क्योंकि अविचार के कारण ही हमने किसी को अपना कह के रखा है। और अविचार क्या है? यदि कोई वस्तु हमको लाभदायक होगी तो दोस्त है, परेशान करने वाली होगी तो दुश्मन है, और दोनों भी मेरे हैं। दोस्त भी मेरा है, दुश्मन भी मेरा है। हमको अपने हृदय में जितना दोस्त परेशान करता है उससे 1000 गुना दुश्मन परेशान करता है। इसीलिए रावण ने भगवान से दुश्मनी करी थी। 24 घंटे राम राम, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए पहले जगत के साथ जो हमने ममता का व्यवहार करके रखा है, इसको ठीक से समझो संतो। इस जगत में ना दोस्त निर्माण करो, ना दुश्मन निर्माण करो। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम उपदेश था उद्धव जी को यही था, इस जगत में सबके साथ रहो, कहीं अपने आप को फंसा मत लेना। देखो, अभी मैं गया था कहीं चाइना में, तो किसी के यहाँ था, तो मुझे लोगों को चाबी भर करके छोड़ देने में मज़ा आता है। वो जो चिंपांजी का होता है ना, यू कैन एंजॉय था। तो उनका बच्चा, आप बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कोई जैसे रेबीज होता है ना, एक रोग, इट इज ए जूनोटिक डिसीज कॉमन बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो ये रेबीज दो प्रकार का होता है, एक वायलेंट और दूसरा साइलेंट। इसी प्रकार से कोई बच्चे, जब कोई नया आदमी घर में आ जाए और बाबा जी हो हमारे जैसा, तो पहले बता देते हैं, देखो अपने यहाँ स्वामी जी आ रहे हैं ना, तुमको ठीक से व्यवहार करना है, तुम तो अच्छे ही हो। और वो बच्चा तो उसकी रिएक्शन कैसी आएगी उसको भी बता रहे। यदि लड़की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़का हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि लड़कियों को शर्म नहीं होती, वो आकर के बात करेगी, खेलेगी, क्लियर हो गया। लड़के को बड़ी शर्म होती है, किसको न एक तो रखना ही है ना शर्म। तो उनका लड़का था, आने के बाद इतना वायलेंट हो गया कि सभी परेशान। तो मैंने उसके माँ को कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा वायलेंट है, ऐसे लगता है पिछले जन्म में शेर था। स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? आपने ठीक है, बिल्ली था। देखो, यदि मैं किसी अन्य बच्चे के बारे में कहूं तो परेशानी होगी क्या? मेरे बच्चे को ऐसा कहा। देखो, दुख का कारण यही है। इस जगत में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, तो करो क्या? जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं, हट जाओ वहां से। किसी को सुधारने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। और अपने मन को ये जबरदस्ती मत करना कि आप सबको अपना सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात पहचानो। कितना कर सकते उतना ही करो, बस ज्यादा मत करो। कई बार ऐसा होता है, नहीं हम सबसे प्यार करेंगे, ये संभव नहीं है। जैसे समझो हमको खाने के पदार्थों के साथ एलर्जी होती है,
किसी को अंडे के साथ एलर्जी है, किसी को दूध के साथ है, किसी को वीट के साथ है, तो क्या उसके साथ झगड़ा करेंगे? दूर हटो, रिमेन इंडिफरेंट। इसी प्रकार से मन को भी, हर एक का मन हर एक के साथ नहीं जुड़ सकता, तो करना क्या है, जहां विक्षेप होते हैं वहां से निकल जाओ बाथरूम। क्लियर? महत्व अपने मन को नष्ट करने में है, उसको पुष्ट करने में नहीं है। तो मन पुष्ट होता है जब राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के हम राग द्वेष को मिटाने का प्रयत्न करते, उस चक्कर में मत पड़ना। स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखो भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थौ राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। मन में वस्तुओं के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है, अब उसके प्रभाव में मत आना, माने क्या, उससे हट जाओ। देखो इस प्रकार से अंतःकरण में ममता 2 प्रकार से प्रकट होती है, राग के द्वारा और द्वेष के द्वारा। दोस्त भी मेरा है, दुश्मन भी मेरा है। देखो तो पहले इस ममता के नष्ट करने में साधना बनी है ममता, और देह के साथ अहंताम यहाँ करोति, और देह के साथ यह मैं भाव प्रकट करता है कि मैं देह हूं। और तीसरी बात इस मन की क्या है, कामादि अवस्थया भ्रांतः, भ्रांतः जो भटक रहा है, भ्रांत होकर के भटक रहा है। किसके कारण? काम आदि अवस्थया, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसके प्रभाव में आकर के जो भटकता है वह मणिराम है। अब इसमें थोड़ा चिंतन करो। कोई भी अपने नाश के तरफ नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार से मन भी अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता। मन का नाश कब होता है? जब मन केवल वर्तमान में आकर के टिक जाता है तो मन नष्ट हो जाता है। और इसी कारण से हमारा जो मन है या तो भूत के स्मृतियों में भटकता है। देखो, या तो फिर हमारा मन हमको लालच देता है, ऐसा करने से वैसा होगा, ट्राई करो, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो हमारा मन हमको या तो भविष्य की लालच देता है, जो कहते हैं ना, एक गांव था अपने हिंदुस्तान का ही, वहाँ अंग्रेज लोग पहुँच गए और इंडियनों के साथ, और वो अपना तम्बाकू खा रहा था। गांव वाला पगड़ी बांधी हुई, धोती है, और गधों पर सामान लाद करके ऊपर ले जा रहा, ऊपर से नीचे ला रहा, रास्ता बिस्ता कुछ था नहीं। तो अंग्रेज ने आकर के फोटो ले लिए और फिर इंटरव्यू शुरू कर दिया कि ये जो रास्ता बनाया है आप कैसे बनाते हैं पहाड़ों पर जाने के लिए, आपके पास तो कुछ है नहीं। बोले हम आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, आप लोग बना देते, हम चल जाते। बोले समझो हम लोग नहीं मिले तो? बोले फिर हमारे पास गधे हैं। माने जो काम आदमी इंजीनियर नहीं कर सकता वो हमारे गधे कर लेते हैं। अब सवाल ये है, ये गधे ऊपर कैसे जाते हैं? बोले हमारा बड़ा सिंपल टेक्निक है। हम क्या करते हैं, गधे के पीठ से सामने एक डंडा बांध देते हैं और उसके आगे एक जो है गाजर, जेंट्स फिंगर, उसको लटका देते हैं, तो वो गधा उसको खाने के लिए आगे जाता है। इसी को कहते हैं पर्क्स। जिसको पर्क्स कहते हैं उसको गाजर कहते हैं, और उसको खाने के लिए फिर गधा जा रहा है और उसको पता भी नहीं चलता कहाँ तक चढ़ गया। ऐसा हम रास्ता बनाते हैं। तो यह जो हमारा मन है,
ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए भविष्य की कल्पना में ही भटकता रहता है। इस कथा को लेकर के भगवान शंकराचार्य ने एक जगह में बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि कैसा मन खेलता है। गंगा जी के किनारे एक आश्रम था और वहाँ गंगा जी पर एक पेड़ ऐसी डाली आई हुई थी। गर्मी भयानक, दोपहर के समय में खाना खुना खा लिया 12 बजे के करीब, 11 बजे के करीब, और फिर किसी भी आश्रम में चले जाओ, आपको 12 से 4 बजे तक कोई नहीं मिलता एक्सेप्ट मैनेजर। तो ये सभी ब्रह्मचारी लोग चले गए अपने अपने स्थान पर। एक ब्रह्मचारी वो पेड़ के ऊपर जा कर के गंगा जी के ऊपर में जो डाली थी वहाँ बैठता था, ठंडा नीचे से आ। एक बार वो ऐसा बैठा हुआ था बिल्कुल लेट के, और उधर से देखा उसने गंगा जी पर 2 स्त्री, एक बड़ी और दूसरी उसकी लड़की, और वो अपना कपड़े धो रही है, नहा रही है, फिर पानी लेकर के जाएगी। और उस समय ये बैठे बैठे खाना खुना खा लिया, कोई काम धंधा तो है नहीं। जब हमको कुछ काम धंधा नहीं होता तब मन मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो भविष्य का चिंतन शुरू कर देता है। तब इसने शुरू कर दिया, ये 2 में से मेरे लायक तो छोटी होगी, बड़ी तो माँ के जैसी, और फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं इससे शादी कर लूँ। मनीराम का शुरू हो गया है, मंगने की जरूरत नहीं, 7 दिन वेट करने की जरूरत नहीं। आजकल आपने देखे ना एडवर्टाइजमेंट, चेहरे के ऊपर में फुंसी आई, डे नंबर 1, डे नंबर 2 गई, फिर डे नंबर 3 लगाया, थोड़ी थोड़ी फुंसियाँ कम हो गई, मुस्कान बढ़ने लगी, फिर डे नंबर 4 चिकनापन आ गया, 5 आंखों में तेज आ गया, 6वां आहा, 7वां मंगनी हो गई। तो ये 7 दिन की भी कोई जरूरत नहीं, ये तो तुरंत ऐसे लेटे लेटे मनीराम ने शुरू कर दिया, इसके साथ शादी करेंगे तो शी इज़ वेरी फिट फॉर मी। शादी करने के बाद बच्चा होगा, और जब बच्चा होगा तो बच्चे की हम कहाँ सुलाएंगे? तो वो कहने लगी कि दोनों के बीच में बच्चे को सुलाएंगे, हम लोग अंग्रेज थोड़ी है, बीच में बच्चे को सुलाएंगे। और फिर बच्चा लात मारेगा, फिर वो मुझे कहेगी आप हटो जी, और मुझे ढकेल देगी, और ये पानी में गिर जाता है। यही तो मन का खेल है महाराज। इसीलिए कामादि अवस्थया भ्रांतः, यह मन या तो भूत की स्मृतियों में भटकता है या तो भविष्य की कल्पना में भटकता है। जो भटकता है वो भ्रांत है। तो यह मन न असौ आत्मा मनोमय, तो यह जो मनोमय कोश है यह भी आत्मा नहीं हो सकता। अब देखो, एक छोटी ही बातों को जरा ध्यान से करो ना, तो बड़ा सहज हो जाता है जीवन। हम जब ध्यान की बात करते हैं, ध्यान करना है, तो अननोइंगली वी ऑल नो, न जानते हुए भी हम जानते हैं क्या ध्यान करना माने एक जगह बैठना, अच्छा, उसके बाद हिलना डुलना नहीं, अच्छा, फिर मन में विचार नहीं आने चाहिए। क्यों? इसलिए ध्यान माने गति से हट करके स्थिति प्राप्त करना, और स्थिति में ही हमारे जीवन की अंतिम गति है। पर इस अंतिम गति को प्राप्त करने के लिए यह मानसिक जो गति है उसका निरोध होना चाहिए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यह जो परिवर्तन रहित अखंड अनुभूति है वही अपना स्वरूप है। लेकिन इस मन के सभी गति को, विकारों को हम जानते हुए भी इसको नहीं पहचानते कि हम इस मन के गति के साथ ही तादात्म्य कर रहे हैं। जैसे आकाश में कितने बादल आते हैं, किसी भी बादल का जन्म कहाँ हुआ पता नहीं लगता।
इसी प्रकार से कौन सा बादल कहाँ नष्ट हो गया उसका भी पता नहीं लगता। उसी प्रकार से अंतःकरण में आने वाले जितने विचार है इनका ना तो कोई प्रारंभ है कहीं, ना तो इनका कहीं नाश है। वो केवल बादलों की तरह इस चिदाकाश में भटक रहे हैं। इसका ना तो कोई ओनर है, ना तो कोई इसको क्लेम करता है। तो महाराज इसलिए यह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। अब इसके पश्चात हम आते हैं विज्ञानमय कोश में। लीना सुप्तो वपुर्बोधे व्याप्नुयात् आनखाग्रगाम चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमय शब्द भाग। अब यह जो चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, यह विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। अब क्या है विज्ञानमय कोश? तो पहले कहते हैं लीना सुप्तो वपुर बोधे व्याप्नुयात् आनखाग्रगा। बुद्धि वह है या विज्ञानमय कोश वो है जागृत अवस्था में नख से लेकर के शिखा तक जो व्याप्त होकर के इसमें मयपना प्रकट करता है, और सुषुप्ति अवस्था में यह जो विज्ञानमय कोश है इन सब से हट करके अपने ही बीजावस्था में पहुंच जाता है। और इस विज्ञानमय कोश में परमात्मा का या आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में है। इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अब इसको ठीक से समझ लेना। देखना आप, मैं इसलिए कर रहा हूं मेकअप ताकि आपको समझ में आए। मेरे चेहरे पर आप देखो दो प्रकार के प्रकाश है। एक प्रकार का प्रकाश वो है कि जो चेहरे को सामान्य रूप से प्रकाशित कर रहा है, और कहीं कहीं जहां स्किन टाइट होगा या चश्मे की फ्रेम जहां जहां स्किन टाइट होगा वहां वहां एक विशेष प्रकाश दिखता है। देखो इसीलिए कहते हैं ना, एक रात में दो दो चांद खिले, एक आकाश में और एक अवकाश में। तो दो प्रकार के प्रकाश हो गए ना, एक सामान्य प्रकाश और एक दूसरा विशेष प्रकाश। इसी प्रकार से चैतन्य का प्रकाश जब इस मन के वृत्ति में, बुद्धि के वृत्ति में पड़ता है तो यह दो प्रकार से है। एक प्रकार का प्रकाश वो है कि इस वृत्ति को प्रकाशित करने वाला, और दूसरा उस चैतन्य का प्रतिबिंब उस वृत्ति में पड़ा तो प्रतिबिंब युक्त चित्त वृत्ति को कहते हैं विज्ञानमय कोश। और सुषुप्ति अवस्था में क्योंकि चित्तवृत्तियों का अभाव हो जाता है, इसीलिए चैतन्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित होने के लिए किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में मैं नहीं होता। देखो, और जैसे जागृत अवस्था आ गई फिर वृत्तियां आ गई, फिर उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा और वहां विज्ञानमय कोश फिर अपने आप को मैं के रूप में प्रकट करने लगा, और मैं ये हूं, मैं वो हूं। देखो पहले जमाने में जब इंडिया में 3rd क्लास होता था रेलवे में, GIP रेलवे, तो उसमें जब आप जाओ तो पहले तो झगड़े होते थे। झगड़े होने के पश्चात गाड़ी और गाड़ी का डब्बा एकदम साक्षी चैतन्य के जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर धीरे धीरे गाड़ी शुरू हो गई, डब्बे खुले और खाना अंदर गया। सबको गर्मी के कारण नींद आ रही है और झटके भी हो रहे, लल्ला भी चल रहा है, और पहले जो झगड़ा कर रहे थे सबके सब सो गए। सबके सब सोने के बाद मेरे पैर किसके गोद में गए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसका हाथ मेरे जेब में गया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि वहां
वृत्ति नहीं है। क्योंकि वृत्ति नहीं है वहां मैं नहीं है, क्योंकि वहां मैं नहीं है देयर इज नोबडी, एंड व्हेन देयर इज नोबडी, नोबडी इज अलोन हैप्पी। देखो, तो यह विज्ञानमय कोश जो है, जब चित्त वृत्ति में चेतना का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब युक्त चित्त वृत्ति को कहते हैं मैं या विज्ञानमय कोश। देखो, इसीलिए जब हम शांत रहते हैं तो क्या होगा? चित्त वृत्ति नहीं है, चित्त वृत्ति नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं है, तो मैं नहीं है। इस प्रकार से चित छाया उपेतधि नात्मा विज्ञानमय शब्द भाग। तो यह विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम आपको अब हमारे हाथ से बताते हैं। ये हमको भगवान ने 5 उंगलियां इसलिए दी है समझने के लिए। अपनी जो छोटी उंगली है ये है अन्नमय कोश, ये जो अनामिका है इसको कहते हैं प्राणमय कोश। मन जो है ये है, ये बीच में की उंगली जो है मध्यमा, ये है मनोमय कोश। ये तर्जनी जो है ये है विज्ञानमय कोश। यही मैं पैदा होता है। जब यहाँ मैं पैदा हो गया, इस मैं ने मन के विकारों के साथ तादात्म्य किया तो मैं सुखी मैं दुखी। इस मैं ने प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य किया तो मैं भूखा मैं प्यासा। इसी मैं ने जब देह के साथ तादात्म्य किया तो मैं जवान मैं बूढ़ा, मैं स्त्री मैं पुरुष। सुषुप्ति अवस्था में इन तीनों के साथ तादात्म्य इस मैं का खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं ही नहीं तो कौन तादात्म्य करेगा। और इसीलिए गहरी नींद में ना तो हम स्त्री पुरुष होने का अनुभव करते हैं, ना तो गहरी नींद में भूख प्यास की परेशानी है, ना तो गहरी नींद में सुख दुख का अनुभव है। क्योंकि अनुभव करने वाला जब तक नहीं होगा तब तक कि उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। तो साधना क्या हो गई? हमेशा सोते रहो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हमेशा सोते रहे। इसलिए कैसे सोए? देहात्म भाव का त्याग करके रहना माने सोना। देखो, जिसने इसको समझ लिया है सोना, उसी ने जीवन में सब कुछ पा लिया है। इसलिए यह विज्ञानमय कोश प्रकट होता है अप्रकट होता है, प्रकट होता है अप्रकट होता है, वृत्ति और चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त हो करके यह भी आत्मा नहीं हो सकता। अब इसको यदि हमने ठीक से समझ लिया है, अब इसको सबको अपने जीवन में साधना के दृष्टि से उतारना है। हमने ये आपको कई बार बताया, स्वप्न में जैसा स्वप्न पुरुष भिन्न होता है प्रति स्वप्न, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जागृत पुरुष प्रति जागृत अवस्था में भिन्न होता है। यदि वही रहेगा तो हम कभी बड़े होंगे ही नहीं। देखो, मैं शिशु, मैं बच्चा, मैं कुमार, तो हुआ क्या? मैं वही है। उस मैं ने शिशु देह के साथ तादात्म्य कर लिया, शिशु देह चला गया तो बच्चा थोड़ी बचा है। देखो, तो यह जो मैं है ये सबके साथ तादात्म्य करके उस अनुसार नया नया पैदा होता है। लेकिन होती क्या है गड़बड़? क्योंकि ये जो अखंडमय है, शुद्ध चेतन तत्व, ये सबका साथ तादात्म्य होने के कारण उसकी अखंडता और वो भिन्न भिन्न अनुभूतियों के पुंज फूल की तरह इनको सबको मिला करके हम एक माला बनाते हैं, और उस माला को कहते हैं यह मैं हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो।
जैसे स्वप्न पुरुष की जीवन कथा नहीं होती, इसी प्रकार से जागृत पुरुष की भी जीवन कथा नहीं होती। वी आर ऑल लिविंग ऑन डेली वेजेस। आज का आज जी लो और सिनेमा खल्लास। इसलिए यह विज्ञानमय कोश को समझना माने आज के तारीख में ही हमारा अस्तित्व है, एक व्यक्ति के रूप में। रोज हमारा अस्तित्व है अभिव्यक्ति के रूप में, और जो अभिव्यक्त हो रहा है वह व्यक्ति और अभिव्यक्ति इन दोनों से निरपेक्ष है। ठीक से समझ लेना। बल्ब व्यक्ति, प्रकाश अभिव्यक्ति, और बिजली बल्ब और प्रकाश इनसे निरपेक्ष सत्ता है। इसी प्रकार से विज्ञानमय कोश यह अभिव्यक्ति, इसमें मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बड़ा 30 मार का हूं, यह व्यक्ति। और जो इस विज्ञानमय कोश के रूप में प्रतिबिंब के कारण प्रकट हो रहा है वह बिंब, वह शुद्ध चेतन सत्ता, वह है अभिव्यक्त। तो जितनी हमारी साधना है वो यही है, व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आवे, अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हुआ है वहाँ पहुँच जाए। यह जो पाथ है, यह जो पंथ है, यही है साधना की प्रक्रिया। और ये सब होती है समझदारी के साथ, जबरदस्ती के साथ नहीं होती। अन्यथा भगवान शंकराचार्य ने ऐसा कभी नहीं लिखा होता कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शते। चाहे अब हजारों जन्म ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो यह जो मन और बुद्धि, इसको ठीक से समझने के लिए 8वें श्लोक में कहते हैं कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेतांतरेन्द्रियम विज्ञान मनसी अंतर बहिश्चैते परस्परम। तो यह जो विज्ञानमय कोश है और मनोमय कोश है, इन दोनों को कैसा समझे? जिसमें कर्तृत्वाभिमान प्रकट होता है वह विज्ञानमय कोश, और जो ज्ञान के प्राप्ति का उपकरण है वह है मनोमय कोश। मन ने यह जाना कि यह दुख है। दुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में होता है। देखो, ये डॉक्टर लोग जब करते हैं ना ऑपरेशन, एक बार हमने आपको बताया था, यहाँ डॉक्टर देसाई पहले आते थे, अब वो रियलाइज हो गए होंगे। तो उन्होंने मेरे अंगूठे को देखा, कुछ तो भी गड़बड़ी हुई थी। तो बोले स्वामी जी हम इसका ऑपरेशन कर डालेंगे, नहीं तो बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा। हमने कहा चलो, यहीं से सीधे हम वहाँ गए ध्यान देने, और वहाँ उन्होंने हमारे अंगूठे को, पैर के बड़ा टो जो है उसको सुई ठोक करके नम कर दिया। 10 मिनट में नम होने के पश्चात बोले, हमने कहा मैं देख सकता हूँ? बोले देख सकते हैं आप। जैसे हम आइसक्रीम से स्कूप से निकालते हैं आइसक्रीम, वैसा उन्होंने वो स्कालपेल लिया और मैं इसको देख रहा हूँ, और उसमें ऐसा खोचा अंदर में और ऐसा करके निकाला। मैंने देखो समझ ये देखा, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ दुख का अनुभव ही नहीं, क्योंकि उस एरिया में केमिकली माइंड वॉज ब्लॉक्ड, फायर वॉल लगा दी थी। देखो, तो मन जो है सुख दुख के अनुभव करने का उपकरण है। सुख दुख के अनुभव के साथ जो तादात्म्य करता है, मैं सुखी मैं दुखी, यह है विज्ञानमय कोश। देखो, इसीलिए कर्तृत्व करणत्वाभ्याम, तो कर्तृत्व जो है वो विज्ञानमय कोश में है, और जो सुख दुख या किसी भी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो है वह मनोमय कोश है। इसीलिए जब हमको किसी को डांटना होता है तो कौन डांटता है? मैं डांटता है। और मैं कहाँ है? तर्जनी में।
और इसीलिए डांटना हो तो हम इस उंगली का प्रयोग करते हैं ना, खबरदार तेरी टांग तोड़ दूंगा। किसी ने ऐसा कहा, खबरदार तेरी टांग, तो क्या कहेगा, ठीक हो गया। उसमें जोश नहीं आता। किसी भी उंगली को ट्राई करके देखो, जोश आता है केवल तर्जनी, इसलिए इसका नाम भी तर्जनी है। तर्जनी माने जो तर्जन, वो किसी को डांटती है, डांटने वाला जो है वही मैं है। .com। तो विज्ञान मनसी अंतर बहिश्चैते परस्परम, तो यह जो मनोमय कोश है यह बाहर है और विज्ञानमय कोश है अंदर, माने अपने नजदीक है। इस प्रकार से ये दो कोशों को ठीक से समझ लेना। अब उसके पश्चात हम आते हैं आनंदमय कोश में, इसको ठीक से समझ लेना। काचिद अंतर्मुखावृत्ति ही आनंद प्रतिबिंब भाग पुण्य भोगे भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते। ये बहुत ही सुंदर विचार है, अत्यंत सूक्ष्म है। जब हमको किसी भी वस्तु की इच्छा होती है तो उस इच्छा का प्राकट्य हमारे मन में विक्षेप के रूप में होता है। जैसे मन में इच्छा हो गई, एक सुबह गरम गरम चाय मिल जाए। आज सुबह में जरा अच्छी नींद हो गई थी 2-4 दिन की, सुबह जरा जल्दी उठा, उठने के बाद सोचा चाय बनाए, फिर गया ना कि चाय कहाँ रखा होगा, क्योंकि सब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो फिर जब मैं वो गैस जलाने गया, जल ही नहीं रही थी, क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या। और फिर लाइट लगा, ट्यूब लाइट, मैंने उसको ऑन ही नहीं किया। देखो, जहाँ एक इच्छा मन में हो गई, चाय की प्याली पीनी है, विक्षेप तैयार हो गए, और उसके बाद चाय बना के पियो, आहा मजा आ गया, माने विक्षेप शांत हो गए। कहते हैं जब हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी होती है इच्छाओं के कारण, तब उस बहिर्मुखी वृत्तियों में जो चेतना का प्रतिबिंब पड़ने के कारण जो स्थिति निर्माण होती है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और यदि यह वृत्ति बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो, अपने स्वरूप का चिंतन चल रहा हो, या भोग शांत हो गया हो, जो इच्छा के कारण विक्षेप थे वो विक्षेप शांत हो गए, तो उस विक्षेप रहित वृत्ति में या अंतर्मुखी वृत्ति में जो चैतन्य आनंद स्वरूप है, उस आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। ध्यान से सुनना, विक्षेपित वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब आनंद को प्रकट नहीं होने देता, और जो अंतर्मुखी और शांत वृत्ति है, उस अंतर्मुखी शांत वृत्ति में चैतन्य के प्रकाश में जो आनंद निहित है, उस आनंद को प्रकट करने देता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश माने बहिर्मुखी वृत्ति में चैतन्य के प्रतिबिंब को जब हम ग्रहण करते हैं तो वह हो गया विज्ञानमय कोश, और वही विज्ञानमय कोश जब अंतर्मुखी हो गया है, या तो भोग के शांत होने के पश्चात या तो निद्रा रूप में, तब उस अंतर्मुखी वृत्ति में जब चैतन्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पड़ता है तो वही आनंद की अनुभूति है। देखिए, तो 3 बातें हो गई क्लियर। मन उपकरण है विषयों को ग्रहण करने का। विषयों को ग्रहण करने के कारण अंतःकरण में वृत्तियां निर्माण होती है। उन वृत्तियों में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के कारण उस वस्तु को जानने वाला मैं पैदा होता है। किसी भी वस्तु को जानने में क्या क्या स्थिति है हमने पढ़ा है इसको पहले भी। यह पेंसिल है, इसको मैं जानता हूं और मैं पेंसिल नहीं हूं। 3 बातें आ गई। देखो, इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना मन का कार्य,
उस ज्ञान को ओनरशिप प्रदान करना, यह मैं जानता हूं, यह विज्ञानमय कोश का कार्य। और फिर यह वस्तु मैं नहीं हूं, यह भी विज्ञानमय कोश ही बताता है। माने जिस ज्ञान में आत्म भाव मैं जानता हूं और अनात्म भाव जो जाना गया है वह मैं नहीं हूं, यह प्रक्रिया जहां होती है वह विज्ञानमय कोश। और यही वृत्ति जो विज्ञानमय कोश के रूप में प्रकट हो गई, भोग शांत हो गया या वृत्ति अंतर्मुखी हो गई या निद्रा की स्थिति आ गई, तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब विक्षेप रहित होता है। विक्षेप रहित चैतन्य के प्रतिबिंब को जो अनुभव है उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। मय का तात्पर्य है विकार। अन्नमय कोश, अन्न के विकार को देह कहते हैं। प्राणमय कोश, वायु के विकार को प्राण कहते हैं। मनोमय कोश, मन के विकार को, मन के विकार क्या है? सुख दुख, उसको मनोमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश, वहां भी कर्तृत्वाभिमान के विकार को। इसी प्रकार से आनंदमय कोश, आनंद के क्या विकार है? आनंद के विकार यही है कि एक विशेष परिस्थिति में ही निर्माण होता है। इच्छा पूरी हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, कल रात को मैं कहीं खाना खा रहा था, कितने दिनों के बाद बढ़िया खाना मिला और अल्फांसो मैंगो मिला खाने के लिए। माने 4 महीने से मैंने एक भी पीस मैंगो का नहीं खाया था। तो मैंने बोला कि मैं नहीं लूँगा, एक ही पीस लूँगा। एक खाए ना, ये बहुत बढ़िया है, 2-4 और खा ली। देखो, आहा, आनंद आ गया। तो जो विषयों के भोग के कारण अनुभूति होती है आनंद की, वह आनंदमय कोश है। तो इस आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति कब होती है? 2 प्रकार से। जब विषयों में लगने के बाद इच्छा पूरी हुई तो जो आनंद है वह आनंदमय कोश का प्राकट्य है। लेकिन वह कैसा है? कंडीशनल है। जो चाहिए था वो नहीं मिला तो दुखमय कोश, जो चाहिए था वो मिल गया तो आनंदमय कोश। इसी प्रकार से यदि नींद में है तो आनंदमय कोश, नींद यदि टूट गई है तो भयानक। और इसीलिए यह आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं काचित अंतर्मुखा वृत्ति ही आनंद प्रतिबिंब भाग। तो कोई अंतर्मुखी जो वृत्ति है, उसमें अंतर्मुखी वृत्ति में जब परमात्मा का जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है तो उसमें कौन सी स्थिति में होता है? पुण्य भोगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा, हम खाली पीली खुश रहते कभी कभी बिना कारण के, पता नहीं आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। तो यह बिना कारण का जो सुख का, आनंद का अनुभव है, इसको कहते हैं पुण्य का फल। ध्यान से सुनना, कर्म फल केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक है दुख और दूसरा है सुख। जीवन में जो उपलब्धियां है, पैसा, धन दौलत, पति पत्नी, बच्चे, ये कर्म फल नहीं है। देखो, इनके कारण जो व्यक्ति सुखी दुखी होता है, जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, वह कर्म फल है। और इसीलिए आप देखेंगे इस जगत में अमीर आदमी भी सुखी दिखते हैं और अमीर आदमी भी दुखी दिखते हैं। वैसे ही जो गरीब है उसमें भी आप सुखी आदमी देखेंगे और गरीबों में भी आप दुखी आदमी देखेंगे। तो जीवन में 2 ही प्रकार के अनुभव है कर्म फल के, सुख और दुख। तो जब हमारा पुण्य उदित हो जाता है, जहां पुण्य प्राकट्य हो गया, हम खुश रहते हैं बिना कारण के। इसीलिए जैसे समझो कोई व्यक्ति हो, सुबह उठने के बाद हमेशा भाव करने वाला हो, और एक आध दिन सुबह उठा हो, उठने के बाद बड़ा प्रसन्न है, तो सबको परेशानी होती है, पापा की तबीयत तो ठीक है ना, आज सुबह सुबह बार्किंग शुरू नहीं हुआ। हम अभी गए थे कहीं ऑस्ट्रेलिया में,
वहाँ एक छोटा सा बच्चा है, अभी होगा 10 महीने का, 11 महीने का, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया उसने। उसका नाम आनंद है, हम उनके यहाँ रहते थे, बहुत ही प्यारा बच्चा है। उस बच्चे की विशेषता ये है, कभी भी वो नींद से उठता है या उसको उठाओ नींद से तो हंसता है, कभी नहीं रोता वो। तो उसके माँ ने मुझे पूछा कि स्वामी जी वो डॉक्टर भी है और वो बच्चों की डॉक्टर है, तो वो सब जानती है बच्चों के बारे में। बोले स्वामी जी मुझे पता नहीं, मेरा बच्चा रोता ही नहीं, सुबह जब उठता है तो हंसता है, बड़ा क्यूट स्माइल देता है, ही हैज़ नो कंप्लेंट्स, कभी नहीं रोता। तो कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ऐसा क्यों है? ये माताओं को परेशान होने के लिए कोई कारण थोड़ी लगता है। वो रोता है तो क्यों रोता है, रोता नहीं तो क्यों नहीं रोता, अब करे क्या? देखो, तो बोले स्वामी जी इसका क्या कारण हो सकता है? हमने कहा इसका कारण यही हो सकता है कि ये इस देह में आने के पहले स्वर्ग में इंद्र के साथ चेस खेल रहा था। देखो, तो जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहता है वह पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर चुका है, इसीलिए उसके आनंद को प्रकट होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। और जो पिछले जन्म में इस जन्म में आने के पहले नरक यातना भुगत रहा था, मिर्ची के पकोड़े के जैसे उसके देह का पकोड़ा बना गया था। एक होता है किसको उसको कहते हैं यातना देह, गरुड़ पुराण में आता है। मरने के बाद क्या होता है पढ़ना है, देखना है तो गरुड़ पुराण पढ़ो और मरो। तो उसमें बताते हैं कि पूरा का पूरा जो यातना देह होता है उसको मिर्च मसाले वाले बेसन में डालते हैं 2 रोबो, और फिर उसको वहाँ से उठा करके उसको ज़्यादा लंबी कढ़ाई होती है उस कढ़ाई में डालते हैं और वहाँ उसको बढ़िया पकाते हैं। पकाने के पश्चात फिर उसको, फिर भी वो मरता नहीं, क्यों? यातना देह मरने के लिए नहीं होता, यातना भुगतने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ आए मरने के लिए थोड़ी, भुगतने के लिए तो जिस देह से आप यहाँ आए भुगतने के लिए, तो वो फिर यातना देह का पकोड़ा बन गया। फिर उसको वहाँ रख दिया टेबल पर, वहाँ से फिर वल्चर्स आते हैं और डिस्कशन करके एक एक तोड़ तोड़ के खाते हैं उसको। बाप रे! और ऐसा जिसने पिछले कई कल्पों तक नरक में रहा है और वो फिर मनुष्य जन्म में आ गया, तो उसका कैसा स्वभाव होगा? हमेशा दुखी, क्योंकि प्रैक्टिस होगी इसीलिए सुख दुख के 2 ही फल है। सुख का फल है, पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो पुण्य भोगे, जब हमारा पुण्य उदित हो जाता है तब आनंदमय कोश प्रकट हो गया। उसी प्रकार से भोग शांतौ, और जब भोग शांत हो गया तब भी हमारा आनंदमय कोश प्रकट होता है। और इस समय निद्रा रूपेण लीयते, और जब आदमी खुश होता है तभी अच्छी तरह से सो सकता है। दुखी आदमी नहीं सो सकता, क्योंकि वो अपने मन से दुनिया को हटा नहीं सकता। तो यह है मनोमय कोश, और यह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। कादाचित् कत्वतो नात्मा स्वानंदमयोप्ययम् बिंबभूतो य आनंदः आत्मासौ सर्वदा स्थितेः। तो यह आनंदमय कोश जो है यह भी प्रतिबिंबित आनंद है। बिंब और प्रतिबिंब, इसका अर्थ क्या हो गया? हमारा जो मुख कमल है वो है बिंब, और जिस दर्पण के सामने हम खड़े रहते हैं और दर्पण के अंदर में जो प्रतीत हो रहा है वो है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के स्थिति के अनुसार। देखो, यदि दर्पण बहुत मटमैला है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा, और दर्पण यदि हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी स्टडी नहीं होगा। लेकिन यदि दर्पण पर मिट्टी है और हिल रहा है, उसका प्रभाव अपने मुख कमल पर नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि वो हिल रहा तो हमको भी हिलना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं।
तो जो प्रतिबिंबित आनंद है वह आनंदमय कोश है, और जो बिंबात्मक आनंद है वह अपना असली स्वरूप है। इसीलिए आनंदमय कोश यह अभिव्यक्त आनंद है, और परमात्मा जो है जिसकी अभिव्यक्ति है वो हमेशा वैसे की वैसा ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है और घटोती नहीं है। देखिए हम लोगों को कैसा है, अच्छा कुछ हो गया तो खुदक रहे हैं, हा हा हो, एडमिशन मिल गया, बड़े खुश हो गए। दूसरे दिन से फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर दुख आ गया। देखो इसलिए यह जो कादाचित्कत्वतः, यह आनंद कदाचित कभी कभी कैसे कैसे विशेष परिस्थिति में प्रकट होता है। देयरफॉर यह आनंदमय आत्मा भी कभी अपना स्वरूप नहीं हो सकता। बिंबभूतो यहाँ आनंद आत्मा, लेकिन जो बिंबभूत आनंद है माने अपना स्वरूप का जो आनंद है वही आत्मा है, और असौ सर्वदा स्थिते है। यह उपाधियों के विकारों के कारण जिसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते, विकार रहित आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद या आत्मानंद। जिस आनंद में बढ़ोतरी और घटोती होती है वह मानसिक आनंद है, वास्तविक नहीं है। देखो इसीलिए बिंबभूतो या आनंद सो आत्मा सो सर्वदा स्थिति है, और यह सर्वदा स्थिति है, सभी स्थिति में हमेशा जैसा का वैसा ही है। आनंदमय कोश एक विशेष परिस्थिति में प्रकट हो गया, इसलिए वह भी आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा जब कहा तब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, ननु देहमुपक्रम्य निद्रानंदान्त वस्तुषु माँ भूत आत्मत्वम अन्यस्तु न कश्चित अनुभूयते। देखो भाई, आपने जो कहा कि अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक के आत्मा नहीं है, तो कुछ बचता ही तो नहीं, फिर खत्म हो गया सब। देखो एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, एक लाल रंग का सांप आया, बच्चा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, टीनेजर होगा, और उधर से एक बड़ा फ्रॉक था। तो ये टीनेजर को हमेशा लगता है आई कैन डू एवरीथिंग, तो उसने वो फ्रॉक को खाना शुरू कर दिया और आधा गया और फंस गया। अब वो ना तो फ्रॉक को फेंक सकता है ना तो निगल सकता है, और अपना पड़ा है, अब क्या करे क्या करे क्या करे। उधर से पीले रंग का सांप आ गया बड़ा, उसने उस फ्रॉक को, मेंढक को खाना शुरू कर दिया, और उसके साथ वो सांप को भी खा गया, निकल गया। तो वहाँ केवल पीले रंग का ही सांप बचा, फ्रॉग और लाल रंग का सांप गायब हो गया। समझ में आया? हाँ समझ में आया। एक बच्चा कहता है, सर मैंने भी एक बार ऐसे ही देखा था। क्या देखा था? एक लाल रंग का सांप आया, उसने फ्रॉग को खाया, आधा खाने के बाद वो थक गया, इसलिए उसने ब्रेक ली। उधर से पीले रंग का सांप आया, वो भी उसी फ्रॉक को आधा खाया, फिर उसने भी ब्रेक लिया। फिर इसने शुरू कर दिया कि इसका ब्रेक पूरा हो गया था, इसने शुरू कर दिया खाना, फिर ब्रेक लिया, फिर इसने शुरू कर दिया, फिर ब्रेक लिया। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को खा करके वहाँ कुछ भी नहीं बचा। देखो कल्पना ही कर रही है। तो जब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये आत्मा नहीं है तो कुछ भी तो नहीं बचा। इसीलिए ननु देहमुपक्रम्य निद्रानंदान्त वस्तुषु माँ भूत आत्मत्वम। ठीक है, ये पंचकोश आत्मा नहीं है, फिर अन्यस्तु न कश्चित अनुभूयते। इन पांचों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी अन्य वस्तु का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसीलिए इसको लेकर के कहते हैं आत्मा है ही नहीं। तो जब ऐसी बात कही तो जो शिक्षक है वो कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो बाबा, तुम्हारे इंटेलिजेंट की क्या बात करनी। कहते हैं बाढ़म निद्रा दया सर्वे
अनुभूयन्ते न चेतरः तथाप्येते नुभूयन्ते येन तम को निवारयेत्। बाढ़ बिल्कुल पक्की बात है, तुमने जो कहा एकदम ठीक है कि पंचकोश का त्याग करने के बाद माने ये यदि आत्मा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका अनुभव कौन कर रहा है? ये अनुभव होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो माने ये पंचकोश न होते हुए भी ये भले आत्मा ना हो, लेकिन इनका अनुभव करने वाला कैसा अनुभव होता है? जागृत अवस्था में देह का अनुभव होता है, स्थूल देह का। स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में स्थूल देह के अभाव का अनुभव होता है। तो जो अनुभव करने वाली वस्तुएं है पंचकोश, वो भले आत्मा ना हो, लेकिन इनका जो अनुभव करने वाला है, इसका त्याग हम कभी कर सकते हैं क्या? इसीलिए कहते हैं सर्वे अनुभूयन्ते न च इतरः तथा अपि एते अनुभूयन्ते येन, जिसके द्वारा इन पांचों का अनुभव होता है, तम को निवारयेत्, उसका त्याग, उसको हम कैसे नाकार सकते हैं? इसीलिए इस सब का तात्पर्य क्या निकला? अपने अनुभव में तीन बातें होती हैं। एक, जिसका अनुभव है वह वस्तु, दूसरी उस वस्तु का अनुभव, और तीसरा अनुभव करने वाला। माने जिस अनुभूति में अनुभव करता प्रकट होता है वह संसार, और जिस अनुभव में अनुभव करता प्रकट नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता प्रकट नहीं हुआ तो अनुभूत अन्य वस्तु भी प्रकट नहीं हुई। तो यह अनुभव मात्र जो है वही परमात्मा तत्व है। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, इट इज एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। देखो, ये जो बल्ब का प्रकाश है, ये हमारे चेहरे पर किसी भी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होता है, और हम जिसको ग्रहण कर रहे हैं वह रिफ्लेक्टेड लाइट है। इट इज नॉट द ओरिजिनल लाइट। नेसेंट लाइट कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, इट इज ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो, तो जो एब्सोल्यूट लाइट है, उस लाइट को यदि आपको समझना है तो कैसे समझेंगे? इट इज अ डार्क लाइट। व्हाई इट इज डार्क? बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन। व्हाई इट इज लाइट? बिकॉज इट इज द लाइट। तो जो हमको दिखता है डे लाइट, इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज नॉट ए सनलाइट। देखो, सनलाइट जब आता है आकाश से और वहाँ उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई उपाधि नहीं मिलती, तो गहरे आकाश में चले जाओ तो अंधकार ही अंधकार है। वहाँ सूर्य प्रकाश होते हुए भी अंधकार होने का तात्पर्य ये है कि वहाँ सूर्य प्रकाश अंधकारमय है। इट इज अ डार्क लाइट। और वही सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी पर, चंद्रमा पर पड़ता है तो परावर्तित होता है। तो जो हमको दिख रहा है, इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। इन द सेम मैनर, माइंड and through the mind, whatever we are experiencing, it is the reflection of the consciousness. और जैसे यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, डे लाइट cannot illuminate the original sunlight. In the same manner, the mind and the senses can never comprehend the consciousness. अंग्रेजी में घुस गए। तो यह जो तत्व है, इसको कौन नकार सकता है? तम को निवारे तो तथाप्येत्वेनुभूयन्ते येन तम को निवारे। इसलिए यह आत्म तत्व जो है, यह आत्मा का अनुभव नहीं है, यह आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप है उसका कहाँ ज्ञान होगा? देखो,
जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं हो सकता, अग्नि को उष्णता जलाती नहीं, पानी को समुद्र डुबोता नहीं, पानी को लहरें तोड़ती नहीं। इसी प्रकार से यह जो शुद्ध चेतन सत्ता है वह इन पंचकोशों के माध्यम से भले ही प्रकट हो रही हो, यह उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए 3 बातें स्पष्ट समझ लेना। व्यक्ति में बंधन है और अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य है, और जो अभिव्यक्त है वह योग है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रतिपादन किया है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो अभिव्यक्ति और अभिव्यक्त इन दोनों को ऐसे पहचानता है कि अभिव्यक्ति यह मेरी विभूति है, और जो अभिव्यक्त हो रहा है उस अभिव्यक्त होने वाले की जो स्थिति है वो अभिव्यक्ति निरपेक्ष है, वह योग है। इस दोनों को जो तत्वतः जानता है, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, वह अविकम्प योग में स्थित हो गया। अविकम्प योग माने अब उसके मन में किसी प्रकार के संदेह नहीं, डाउट नहीं। कभी कभी तो लगता है मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर लगता है कि आत्मा हूं कि बॉडी हूं। हाँ, अविकम्प योग, देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर, ये वो बात है। इसलिए अब यह आत्मा जो है इसका अनुभव क्यों नहीं होता? हम आत्मा का अनुभव ऐसा कहते हैं, ये कैसे गलत है। जैसे शब्द का अनुभव, संगीत का अनुभव, लड्डू का अनुभव, आम का अनुभव, इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ कल सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे आंखें सबको देख सकती है, आंखों को आंखें नहीं देख सकती। कोई यदि कहे कि मैंने अपनी आंखें देख ली है, तो वो वैसा ही बोल रहा है कि जो कहेगा कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। जिसके मुख में जिह्वा होगी उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके मुख में जिह्वा नहीं है वो ये कह ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित है वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। तुम्हारा कहाँ तक है? कमर तक है, थोड़ा बचा है। झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सच है। हाँ, झूठ। क्यों झूठ है? कमर कहाँ है? क्यों? कमरा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।